बहन राम राम नमस्कार। एनटीवी कोलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्योहार पर आधारित है। आप लोग हमारा कार्यक्रम माया और सद्भाव के साथ देखा जाते हुए यह आशा करी थे। और आदरणीय दर्शक बिन बैसाख 30 गते स्थानीय तह के चुनाव है। आप लोग सक्रियता के साथ चुनाव में सहभागी हुआ जाए और अपने गांव पालिका नगर पालिका के विकास के खातिर एक योग्य व्यक्ति के छनौट की जाए और अब आवा जाए हमने कार्यक्रम के तरफ लागा जाए। दर्शक बिन आज के एपिसोड में यहाँ हम एक विशेष व्यक्ति को यहाँ आमंत्रित किए हैं अपने कार्यक्रम में। यहाँ जे कला के प्रेमी है, कला से ही उनकी एक अलग पहचान बना है, जो वरिष्ठ कलाकार की पदवी भी हासिल की है और उनके नाम है श्यामानंद सिंह ठकुरी जी। आवाज आए उनसे बातचीत की जाए। राम राम चाचा। नमस्कार नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम अवध आवाज में यहाँ स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपके पास जो कला है वो आपका पुरखा लोगन से मिला है या फिर आप अपने से ही सीखा गया है? ऐसा है कि हमरे पुरखा में तो बेटा कोई नहीं रहे, ये मतलब कलाकारिता में कोई नहीं रहे। ई तरह के चित्र और ये अवधी और हस्तकला में सब में हमरे पुरखा में कोई नहीं रहे। हम ये सब अब माता सरस्वती के देन कहा जाए या गॉड गिफ्ट कहा जाए, पहले तो नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे हमरे बचपन से थोड़ा लगाव हुआ रहा हमका। वैसे हम इमा रुचि रहे और थोड़ा बहुत ऐसे आर्थिक अभाव में भी थोड़ा बहुत काम किया थे। समस्या, घरेलू समस्या वगैरह, आर्थिक समस्या वगैरह रहता है, तब भी थोड़ा बहुत हम काम किया करते रहे। अपन बचपन में भी बनावा करते ही हम हस्तकला संबंधी भी थोड़ा बहुत फेंका उका सामान, जैसे हल्का फुल्का वही। लेकिन पारिवारिक स्थिति नहीं ठीक रहा तो आगे उस समय नहीं बढ़ पावा। बाद में आए कि अपने सर्विस लाइन में जब हम लागे तब थोड़ा आर्थिक समस्या हल हुआ। उसके बाद हम शुरू किया चित्रकला भी। पहले चित्रकला रहे तो चित्रकला से हम ज़्यादा प्रभावित रहन का है कि स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़त समय में भी हम चित्रकला, बायोलॉजी, बॉटनी सब हाई स्कूल में 9th में आवत रहे, 10 में तो में हम बनाते रहे चित्र वगैरह। तो उससे थोड़ा अभ्यास हुई हुआ रहा, तो चित्रकला में रुचि ज़्यादा हो। कि साथ साथ हमका उस समय में ही संगीत से भी बड़ा लगाव रहा है। हम जब पढ़ित रहे तो हमका बांसुरी से बहुत लगाव रहा है और भजन कीर्तन गाना से भी बहुत लगाव रहा है। ये सब रहा है उस समय बचपन में। और हस्तकला भी थोड़ा थोड़ा कभी वही जैसे गांव घर में होत नहीं है, पानी चला वाला चक्की और खेत में डाले वाला उका चक्की वक्की देखित रहे, तो हम ढक्कन वक्कन लेके और बूट पालिश के जो ढक्कन रहता रहा उस समय, वही ढक्कन सफा वफा करके ताकि उका चक्का उक्का बनाए के पट्टा उट्टा चढ़ाए। उमें भी काम बचपन में किया है, उका कला के रूप में समझा जाए कि यहीं से हमारी शुरुआत हुआ। और चित्रकला भी वैसे हम वही ऐसे बनाते रहे थोड़ा बहुत। और साथ में बाँसुरी भी हमारा रहा है और बाँसुरी बहुत शौक रहा है। हम 8-9 क्लास से बाँसुरी भी सीखे लगे रहे थोड़ा बहुत। तो सीखे रहे तो बाहर जाते रहे, बहराइच तक जाए, ने गुरु रहे उनसे सीखित रहे। तो ज़्यादा दिन नहीं सीख पाए, थोड़े बहुत सीखे न। रहे यहाँ से जाना आना बहुत मुश्किल रहे। थोड़ा प्रारंभिक ज्ञान मुझसे वैसे बाँसुरी के हम पाए रहे। उसके बाद अपने अभ्यास सब किया, सब चीज़ में अपने अभ्यास रहा। बस निरंतरता शुरू में नहीं, लेकिन बाद में आए के निरंतरता हुआ थोड़ा। जब हम आर्थिक अपने पैर पे खड़े भे, मतलब जागरी वागरी नौकरी वोकरी किया, तब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कलाकारिता की। यही से शुरुआत हुआ है और का करें। जैसे आप बतावा गवा कि आप बचपन से ही चित्रकला में यहाँ ध्यान दिया जाता रहा, तो एकदम से ही आपके मन कैसे पहुँच गवा कला में यहाँ? जैसे हल्का हल्का तो लगे न रहा, उसके बाद अगट्ठे कैसे पहुँचा? नहीं, रुचि से तो हमका पहले से भी रहे। बीच में भी हम जब हम सर्विस में भी रहे तब भी हम संगीत के भी कार्यक्रम किया करते रहे, बाँसुरी वगैरह से धार्मिक स्थल में और धार्मिक पूजा वूजा में जाके बजावा करते रहे, भजन भी गावा करते रहे। थोड़ा बहुत अवधिन भाषा में गाते रहे, हिंदी अवधी भाषा में। और उसके बाद हम चित्रकला भी अपन सर्विस लाइन में हुई के भी छोट फुट चित्रकला प्रतियोगिता किया कर, मतलब कागज़ में बना के
कागज़ से बना के प्रतियोगिता करित रहे, मतलब वो प्रतियोगिता नहीं, क्या कहते हैं, प्रदर्शनी किया करित रहे और भाग लिया करते, प्रतियोगिता में भी भाग लेते रहे कभी कभी। तो ऐसे ही हमारे मतलब बचपन से। और इका अब ऐसा है कि चित्रकला होए और ये चाहे हस्तकला, जो भी कोई भी कला है उका थोड़ा सा बाहर से और लोगन के कला देख के भी प्रोत्साहन मिलत है। वैसे हमका प्रोत्साहन मिला, दूसरे के चित्रकला भी देखित रहे। और हमरे समय में आसाराम मौर्य जी भी रहे, वो भी चित्रकार अच्छे रहे और मतलब बहुत बढ़िया बनावत रहे। और हमरे समय में और एक जने और विष्णु कुमार जी भी रहे, वो भी हमका प्रेरित किया करत रहे चित्र वगैरह बनावे के लिए। और हस्तकला में भी बाद में हस्तकला जब हम बना रहे तब भी तो शौक किया करत हैं और प्रदर्शनी भी करावा करत रहे। उनके कार्यक्रम में प्रदर्शनी भी क्या करित रहे हम। तो ऐसे बढ़ा है हमारा उनका चित्रकला हस्तकला। प्रेरणा मिलत हुआ, आप लोग देखत हो, आवत हो, प्रोत्साहन देत हो, अच्छा कहत हो, बस वही हो प्रेरणा और बनावे में लगत है। जैसे अभी आप बतावा गवा कि आप नौकरी की हिन जात रहे, तो आप नौकरी करे के बाद भी, इतना व्यस्त हो के बाद भी आप कला के यहाँ कैसे समय दिन गवा? व्यस्त रहे तब भी हम थोड़ा बहुत चित्रकला किया करते रहे। जैसे ऑफिस के बाद भी आए के अपना जून दिन टाइम जैसे विदा हुआ, शनिवार हुआ और छुट्टी विदा में उनमें हम हस्तकला वो चित्रकला वगैरह के काम किया करते रहे। हस्तकला तो हमारा रिटायर हो के बाद में ज़्यादा शुरू हुआ, पहले हस्तकला थोड़ा कम रहा। जब हम ऑफिस से रिटायर भें अपने सर्विस से, तब हम हस्तकला शुरू किया, बृहत रूप में शुरू किया। अभी आप बोला हुआ कि आप जो है अवधी भाषा में यहाँ भजन भी गावा जाता है। हाँ, भजन गावा। तो अभी अगर आपका कोई भजन याद हो तो हमने दर्शक लोग का सुनाई दी जाए। हिंदी गाना में पहले जो भजन वगैरह चलत रहे वही लोग मन परावत रहे और का हम बाँसुरी में भी बजावा करते रहे। तो बाँसुरी ज़्यादातर हम बाँसुरी में उस समय ज़्यादा मतलब भजन बजाते रहे। और गाने से कभी कभार तो उस समय के लिखे भजन सब कहाँ गुआ उस ज़माना में, अब है ये नहीं। अब भजन हुई तो कोई डायरी में पड़ा हुई, अब याद उतना कहाँ रहा थे भजन। आपका और आपके कला के यहाँ मतलब आप जो भी कला बनावत हो इसका जो है सपोर्ट को किस आज तक? सपोर्ट तो सब आप लोग किए ने। अब जैसे कि आप लोग आए हो वैसे हमारी कला देखो, थोड़ा बहुत जो बनाए रहे तब देखो तो वाह वाह करो, और बनाई दिया हम और बनाए। फिर बहुत लोग आए और देखे लोग आवा करते हैं, इससे हमका मतलब सपोर्ट मिला करते हैं। बाहर के कोई बड़े बुजुर्ग भी आवत हैं और तमाम के जितने कला प्रेमी हैं वो लोग आए जाते हैं, विद्यार्थी लोग कभी आवत रहे। तो पहले रहे कि साथे भाई लोग सब आवत रहे या प्रदर्शनी कहीं लगाइत रहे कोई कार्यक्रम में, तो वहाँ वाहवाही मिलत रहे, देखत रहे। तो ऐसे हमारे बढ़ते गवा उनका रुचि बढ़ते गवा वहाँ। पहले थोड़ा थोड़ा उनका बृहत अब होए लगा, इतना बना बहुत ज़्यादा बनाई दिया, अभी बनाए रहे। आप लोग आवागा देखा गवा, हम कुछ समय में बैठित नहीं है, कोई समय खाली नहीं है, कुछ ना कुछ बनावे करी थे। आप बहुत कला बनावा जाते चाचा, लेकिन इतना कला बनाने के बाद भी जैसे अवधी समाज के भी बहुत सारा कला बनावा गवा है आप, तो ऐसा कौन सा कला बनावा गवा जो आप बनाए के बहुत खुश महसूस की गवा अपने आप का? हमका जैसे ऐसे कि हम कलाकार हुई और हम कला के है ना हमेशा सब कला के हम सम्मान और इज्जत करी थे और सब कला का बनावे की कोशिश किया। सबके धर्म के कला का हम सम्मान दिया और अपने संग्रहालय में बना के रखे हैं। और हम जैसे हम अवधी भाषी हुई तो अवध के कला भी बहुत बनावा। जैसे हमरे ये अवधी क्षेत्र है नेपालगंज, अवधी क्षेत्र नेपालगंज के तमाम बहुत पुराना चीज़ें लोप हो रहा है और लोप हो गया है। तो जैसे तमाम आपके तांगा भवा और लोप हो का बना के हम अपने संग्रहालय में रखे हैं। इक्का हुआ, तांगा हुआ, डोली हुआ, और लड़िया हुआ, और आपके जैसे क्या कहते हैं ओखरी पहाड़ हुआ भवा, करवा हुआ, हुक्का भवा, ऐसे बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो कि लोप हो चुकी हैं और जो नई देखे के मिलत है। चकिया हुआ, अभी सबका हम अपने संग्रहालय में बना के रखे हैं कि पहले ही चलत रहा है। पुराना कुआं वगैरह हुआ, जो पुराना कुआं डोरी से ताना जाता है वो भी हमारे संग्रहालय में है। पुराने घर जो नेपालगंज में बने रहे वो भी बना के हम रखे। पुराना घर रू खपड़ा के रहे उका बना के रखे, वो भी हमारे संग्रहालय में है अवधि के। और वह ऐसे नेपाली के कल्चर में हमारे तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। और हम ईसाई कल्चर के तब वो बनाई दिया है, क्या कहते हैं गुरुद्वारा, मुस्लिम के मस्जिद आप देख लियो, संग्रहालय में देखे हो, ये सब बना है। हम सब पे कल्चर का सम्मान दिया है
लेकिन ज़्यादातर अवधी के ही कल्चर के हम सामान बड़ी बनाए हैं। तो कौन चीज़ बनाओगे तो ज़्यादा खुशी भावा आपका? खुशी तो हमारे प्रत्येक कला में हमका खुशी, चाहे जौन चीज़ हम बनाई तो उनका अगर बन गया ठीक से और नहीं बनाए तो फिर उनका बनाई तो जब बन जाते तो हमका बहुत अच्छा लगा था। अभी का हमका दिखावे है, चाहे जो चीज़ हो हमका हर कला में खुशी लगा थे, हमका कोई कला खराब नहीं लगा थे, चाहे जौन चीज़ से बना हुए। चाचा आप अपने इतना कला बनावा गवा है तो ये सब कला बनावे खातिर आप कौन कौन चीज़ के उपयोग किन जाते हैं? हम प्रयोग तो अब यही पहले चले, अब आर्थिक समस्या है हमारे पास, अब अच्छी चीज़ें नहीं खरीद सकी थे, महंगी चीज़ों से सामान नहीं बनाई सकी थे। सोचा तो अब उनका तो संग्रहालय भी बनाओ की इच्छा रहा है हमार, तो हम फेंके जो मतलब नहीं काम लागे वाला सामान है वही कहीं यूज किया है और वही से हम संग्रहालय बना दिया है। जैसे आपके कागज़ भवा, अखबार भवा, ये सब लोग फेंक देते हैं पढ़े के बाद, और बच्चे कापी किताब हुआ उनका फेंक देते हैं पढ़ने के बाद, तो वही सब पन्ना बटोर के वो कापी किताबन के अखबार के, इससे भी बहुत अच्छी चीज़ें मूर्ति वगैरह हम बनावा, और कल्चर के भी बहुत डलिया मुनिया हो जाए, ये सब बनावा कल्चर, उससे मूर्ति वगैरह भी कागज़ से। उसके बाद हम फार्म यूज किया, फार्म से भी बहुत अच्छी चीज़ें, मंदिर वगैरह मूर्ति सब चीज़ से बनावा। उसके बाद आपके प्लास्टिक बोतल वगैरह ये सब फेंक देते हैं, खाली डिब्बे फेंक देते, कार्टून के दफ्ती हुआ कार्टून डिब्बा, बस यही सबसे हमारा संग्रहालय बना, यही से सारी मूर्तियाँ और सारे कलाकृति यही चीज़न से बना है। सजावे के लिए हमका उके डेकोरेशन करे के लिए हमका पैसा खर्चा करे पड़त है, लाग पड़त है। जैसे फेविकोल हुआ, आपके कोई और गम हुआ, और उसका सजावे के लिए लेस वगैरह हुआ, कोई मोती वगैरह हुआ, वो सब हमका खरीद के ला के उसका डेकोरेशन करे पड़त है। चाचा अभी आप बतावा गो कि आपका बांसुरी यानी कि बंसी बजावे का आवत है, तो हमारे दर्शक लोग कहीं यहाँ बंसी जो है बजाई के सुनाई दी जाए, ताकि हमारे दर्शक लोग भी सुन के जो है खुश महसूस करें। बंसी सुनाई देवे, गीत भी सुनाई देवे। अवधि के किताब लिखा, कविता हमारे 2 किताब निकला है, काव्य दर्पण, एक श्यामानंद की कविताएं, और एक वर्तमान दर्पण, एक नेपाली में एक हिंदी में हमारा कविता निकला है। सैकड़ों सड़क नाटक हम कर चुके हैं, अवधि में, हिंदी में और नेपाली में सड़क नाटक कर चुके हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये है मंत्र भजन है, ये सुनाई दे। उसके बाद एक भजन और बढ़िया सुनाई दे। गाना और सुनाई दी, सुनिए। अवधि गाना जो बहुत प्रचलित है।
एक नया चीज़ आपका दिखाई, देखिए अब जो है ये आम के महीना है, तो आम के महीना में आजकल चरा कोयल बोलत है, तो बहुत सुन लियो अब कलाकारीन दिखावे के तो और बहुत किस्म के चरा लोग बोलत हैं आजकल ये महीना में। क्या कि अब पानी नहीं है, बरसात नहीं है, ठंड नहीं है, कुछ नहीं है, हल्का गर्मी रहते, गर्मी है और कोयली लोग आवत हैं और तमाम किस्म के चरा आवत हैं, सब आवत हैं। वो किस्म के हम एक चरा के समूह की आवाज़ सुनाई थे, उमा तमाम किस्म के चरा हुई। सुनो देखो, अब पहले कोयल के चरा हम सुनाई थे, देखो कोयली कैसे बोलत है इस समय, कहीं कहीं बोलत है, देखो चार पांच किस्म की आवाज़ है भाई का चरा को। अब इसमें आपको हम ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, गाड़ी के, अब सुनो गाड़ी की आवाज़ कैसे होते है। देखो ये सब बांसुरी अलग अलग है, सब बजाए वाला। अभी में देखो पहले ट्रेन जो अवधि समय में हम लोग के चलत रहे, अवधि में जब रुपैडिया से हम लोग जब बैठित रहे ट्रेन में, तो गाड़ी आके स्टेशन में रुकत रहे, तो सीटी देते रहे जब चले से पहले, और गाड़ी खड़ा है स्टेशन में रुपैडिया में और सीटी देते रहे, कैसे सीटी इंजन देते रहे, तो जैसे सीटी देता आदमी भर भर चढ़ाई लगत रहे कि अब गाड़ी चली, तब देखो सीटी में मिली था। देखो इंजन खड़ा है स्टेशन पे, अब सीटी कैसे देखा, अब गाड़ी विसल देगी, अब ट्रेन स्टार्ट हुई, सीटी देगी, अब ये गाड़ी स्टेशन के ट्रेन रुक गया, स्टेशन में आएगी। ये सब पहले काला का ही हम लोग सुनाई था उसमें प्रोग्राम में। अवधि कल्चर वही मेरे सुना भाई का। चाचा आपके पास चित्रकला, हस्तकला, साथ ही आप बंसी वगैरह भी बजाई लिया जाता है, तो ये कला आप तक ही सीमित है या आप और लोग का भी सिखावा जाता है? ऐसा अब और लोग बहुत इच्छा है, लेकिन कोई अब हम कहीं जाए नहीं सके थे, कोई का अब स्थिति नहीं है जाए वाला उम्र के हिसाब से, तो अब कोई आओ जाए अगर तो सिखाई। अब कोई अब वही आ सकते है जिके अंदर से भावना जागी और उमें समर्पित हुई कला में, वही आदमी आए के सीख सकते है। अब एक दिन आए से तो सीख ना पाई, अभी तो महीनों की तपस्या, सालों की तपस्या होते कला सीखे के लिए। तो कोई आई तो सिखाए देवे, हमका सिखाए, उससे कोई परहेज नहीं है। कोई सिखा चाहिए तो का निःशुल्क भी हम सिखा देवे, उसका जो हमारे पास ज्ञान है वो का हम बाटी, अगर कोई चाहिए तो ले आ तो का हम देवे, बिल्कुल हमारे तरफ से वो है एकदम सहमति। चाचा अवधी भाषा, कला, संस्कृति के खातिर आपके क्या योगदान रहा? अब हमारी विशेषता यही कला है, और कौन योगदान है। अब साहित्य से भी हम अवधी के साहित्य से भी, कविता वगैरह में भी हम योगदान दिया, और एक अब अवधी भी उसमें भाषा कला साहित्य में जैसे किताब वगैरह हो, कविता वगैरह सुनाएन और लिखें अवधी में भी, और इनका मतलब कविता कवि संग्रह वगैरह में, कवि गोष्ठी वगैरह में भी सुनाई, योगदान दिया। और अवधी विषय में हम एक ठो एल्बम निकाला, गीत के 5 गीत के, अवधी गाना के 5 गीत के एल्बम निकाला, अपन निजी खर्च लगा के 40-50 हज़ार रुपया खर्चा करके एक 5 गीत के हमारे एल्बम है। अब उसका सुना चाहो तो अभी हम बजा के सुनाई दी है मेरे पास, उसका हम सुनाई सकी थे, और इमा आप कैच कर लो, गाना बहुत अच्छा उमा है, अवधी पीछे के सब गाना है 5 गीत। और तो अब इससे ज़्यादा का सहयोग, अभी हस्तकला से सहयोग किया, चित्रकला से सहयोग किया, और अवधी में लड़ेन, ऊपर मंत्रालय में मतलब ललित कला विभाग में प्रतियोगिता लड़ेन, उमा विशेष पुरस्कार से सम्मानित भैन,
सुशील कोइराला जी के हाथ से सम्मान भी मिला, विशेष पुरस्कार भी मिला नगद, और मंत्रालय भी सम्मान की, हमारे क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित की, राष्ट्रीय पुरस्कार से भी, यहाँ नेपालगंज के राष्ट्रीय पुरस्कार से हमको भी सम्मानित किया हुआ। और अब यही है कि अब सब लोग सम्मानित तो ही न है, लेकिन अब हमारा तो अब संग्रहालय जो है वो एक स्थापित हो जाए। हमारी इच्छा का है एक हमारा संग्रहालय बन जाए, और संग्रहालय में हमारे सब अवधी कला, नेपाली कला, हमारे प्रत्येक हमारे कल्चर के कला उमा रहे। भाई यही भावना है कि हमारे के एक कला संग्रहालय खड़ा हो जाए, और उमा सबे के कला उमा सब कल्चर के कला उमा हम रख दी। जो आवे अवधी का मिले उके, नेपाली आवे नेपाली कला मिले, थारू कल्चर आवे थारू कल्चर, मुस्लिम मिश्री का सब मिले। मतलब ऐसा एक संग्रहालय हमारी इच्छा है कि जो बन जाए, बस हम सब कला वहीं समर्पित की। संगीत के भी हमारे पास है, संगीत से भी योगदान किया है। अब भजन कीर्तन और यही सब करके गाय वायन भी, अवधी गायन तो भी संगीत के तो है, उमा भी बढ़िया है। शुरुआत में जब आपके नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण जब खड़ा हुआ तो सबसे पहले हम ही हुआ उनका परीक्षण प्रसारण में हम ही उमा बांसुरी से दिया रहा है। परीक्षण की न उका इंस्ट्रूमेंट जब उका ने तो सबसे पहला हमारा परीक्षण उमा भवारा है। चाचा, जैसे आप अपने घर में यहाँ ये जो संग्रहालय बनावा गया है, चित्रकला, हस्तकला, तो ये सब देखे खातिर कोई भी आ सकत है? बच्चे लोग या जिके भी इच्छा हो तो सब आ सकत है? हाँ, जानकारी अगर पूछा था तो जानकारी कराई थे भाई। जब पूछा था कैसे बना है, को बनावा का या कौन चीज़ से बना, तो सब जानकारी कराई दी थे। अच्छा, दूसरी बात, जैसे उन लोग चकिया देखी, ठीक है, अब छोट बच्चा आज के जमाने में यहाँ नहीं देखे तो उनका कैसे बतावा जाता है? तो उनका बताई था ये ज़माना के कल्चर हो ही का। पहले आदमी आटा कैसे पीसत रहे, पैसे जो रोटी खाते हो के आटा यही चक्किया में पीसा जाता रहा, कैसे घुमा के पीसा जाता रहा, सब बच्चन का बताई थे पहले। अभी आप तो आज का तुम लोग आधुनिक मशीन वाला चक्की देखा, तो अब मशीन वाला ना, पहले पत्थर के चक्की पीसा जाता है, यही आटा डालत रहे, यहाँ से आटा डालत रहे, यहाँ से ऐसे आटा जात रहा है, गेहूँ जात रहा है, वहाँ अंदर जात रहा है, ऐसे चला के पीसत रहे, वो सब बना तो है ऊपर, वही दिखाई दी थे। ऐसे देखो बड़ा वाला चकिया भी है, घुमाए के दिखाई दी थे, कोई पूछा था तो। मतलब एकदम अच्छे से, हाँ, अच्छे से सब चीज़ के सब पूरा अच्छे से बताई दी उनका, लोगों ने समझाई थे सब पूरा। अच्छा, जैसे चाचा अभी आप बतावा गवा कि सरस्वती माता विराजमान रहे हमरे मैया, तो हमका कल आएगा, पुरखा लोग से हम कुछ नहीं सीखें, तो ऐसे ये जो चित्रकला, हस्तकला जो भी है आप मैया ज्ञान, तो ये आप तक ही सीमित है कि आपके बच्चन में भी सरस्वती माता विराजमान है? नहीं, हमारे बच्चे में तो नहीं है, लेकिन हमारे नाती पोता में थोड़ा बहुत आवा है। चित्रकला के आता है। एक हमारे नातनी के हस्तकला के भी आवा है, वो रंगोली बहुत बढ़िया बनावत थी। चित्रकला हस्तकला भी थोड़ा बहुत बनावत थी। चाचा, आप हमारे कार्यक्रम में यहाँ अपने व्यस्त समय दिन गवा, काहे कि जब हम आए रहे तो आप कुछ बनावा जात रहा है, तो उका भी छोड़ के हमारे कार्यक्रम में आप समय दिन गवा, इसके खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी दूर से चल के यहाँ घर पे आवा हुआ, हमारा इज्जत बढ़ाई दिया हुआ है और हमका सम्मान दिया हुआ है। इसके लिए आप लोगों का दुई का बहुत 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 धन्यवाद है। रुपेश जी का भी और प्रीति जी का भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शक बिन, आज के एपिसोड में यहाँ आप लोग सुना गवा बंसी के धुन, साथे चित्रकला देखा गवा, हस्तकला देखा गवा, और आप लोग देखा गवा कि श्यामानंद ठाकुर जी कितना मेहनत कर थे अपने चित्रकला और हस्तकला में। यहाँ दोसर हफ्ता दोसर विषय वस्तु लेके प्रस्तुत हुई वे। आशा करी थे कि आप लोग के हमारा कार्यक्रम पसंद आवा हुई है। आप लोग अपने राय सलाह सुझाव जरूर दिया जाए, ये कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा ली थे। राम राम, नमस्कार।